एंजल वन में शेयर्स बेचने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करना है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर आने के बाद आप पोर्टफोलियो के अंदर चले जाइए और आपको दिखाई देगा सबसे पहले ओवरव्यू। आपको यहाँ से इक्विटी पर स्विच करना है। इक्विटी में आने के बाद आपको आपके शेयर्स दिखाई देंगे यहाँ पर जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि इनमें इन्वेस्ट किया उनको आपको बेचना है, तो आप सिंपली अपने जिस शेयर को बेचना है उस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा जहाँ पर आपको एक सेल का बटन दिखाई देता है। सेल का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप दबा देते हैं आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है। अब अगर आपके लॉन्ग टर्म होल्डिंग के शेयर है तो डिलीवरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप चाहें तो इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में एक बात याद रखिए, वो शेयर्स बिक जाएंगे जो आपके पास नहीं है, क्योंकि इंट्राडे का अलग चीज होता है। तो आप डिलीवरी में बेचिए अगर आपके होल्डिंग में है तो। डिलीवरी में सेलेक्ट करने के बाद आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कितने बेचने वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे 5 बेचने में 5 यहाँ पर लिख दूंगा। नीचे की तरफ आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको मार्केट प्राइस पर बेचना है या लिमिट प्राइस पर बेचना है। अब क्या होता है, मार्केट का मतलब आप मोल भाव नहीं करना चाहते, लिमिट का मतलब आप बोल रहे हो कि नहीं ये भले ही 10 रुपये 92 पैसे में अभी चल रहा है लेकिन मैं 11 रुपये में बेचना चाहूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपना प्राइस कि भाई 11 रुपये। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब भी दिन भर में प्राइस 11 रुपये पर आएगा तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके वरना नहीं होगा। अगर आप मार्केट पे बेचते हैं तो ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। अब मैं दोनों चीज आपको दिखाता हूँ। लिमिट पे रखा है मैंने, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना प्राइस 11 रुपये। इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे। स्मार्ट ऑर्डर का भी ऑप्शन है, स्टॉप लॉस जीटी लगाना है, वो एक अलग चीज है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। नीचे की तरफ आपको मार्जिन रिक्वायर्ड दिखाई देता है। क्योंकि हम होल्डिंग के शेयर बेच रहे हैं तो आपको कुछ मार्जिन की जरूरत नहीं है, लेकिन चार्जेस आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके चार्जेस लग रहे हैं आपके ऊपर। इतनी ट्रेड वैल्यू है तो ब्रोकरेज इतना जा रहा है, इस पे एक्सटर्नल चार्जेस ये हैं, टैक्सेस इतने लग रहे हैं और टोटल चार्ज जो है 1 रुपये 68 पैसे लग रहा है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा कि भाई देखो बाय वैल्यू इतनी थी, सेल वैल्यू इतनी है, चार्जेस इतने हैं, आपको टोटल प्रॉफिट 4 रुपये 18 पैसे का हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाता है। अब जब आप बेचने के लिए जाएंगे तो आप प्लेस सेल ऑर्डर का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं ये बोलता है भाई कॉशन। कॉशन के बाद आपको यस कर देना है और ये शेयर जो है आपका यहाँ पर आता है। कहाँ पर आया, अभी बिका नहीं है, देखो 1 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस बोल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आपके पास होल्डिंग में कोई शेयर होते हैं और आपके पास 3-4 दिन से हैं या कई सालों से हैं, महीनों से हैं, तो उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है CDSL पे जाकर कि भाई मैं ये शेयर बेचना चाहता हूँ। ब्रोकर को ये ऑप्शन देना पड़ता है। इसके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप टीपिन से वेरीफाई कर दो तो टीपिन का वेरिफिकेशन 1 दिन के लिए वैलिड रहता है। अगर आपने DDPI एक्टिवेट कर दिया तो फिर उसके बाद कभी भी सेल करेंगे आपको कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा के लिए हो जाता है। यहाँ पर 1 स्टेप वेरिफिकेशन में टीपिन देना होगा। अगर आपके पास टीपिन नहीं है तो रीजनरेट टीपिन का ऑप्शन यहाँ पर, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक टीपिन मिल जाएगी। प्रोसीड कर दीजिए। एक टीपिन ये आ गई, ये टीपिन आपको यहाँ पर डाल देनी है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, वो OTP भी आपको यहाँ पर डालना होता है। ये डालने के बाद वेरीफाई कीजिए। अब दिन भर के लिए आपके होल्डिंग के जितने भी शेयर्स हैं सारे के सारे जो है वेरीफाइड है। एक ही नहीं, आपने सिर्फ एक के लिए किया होगा, लेकिन सारे के सारे वेरीफाई होगा। दिन भर आप कितनी भी सेलिंग कर सकते हो होल्डिंग शेयर्स की। अब प्लेस ऑर्डर कर दीजिए। जैसे ही आप कर देंगे कॉशन तो वापस आएगा, यस कर दीजिए और ये देखिए शेयर हमारा चला गया। अभी ये आपसे पूछता है, इसको अवॉइड करो। अब ये पेंडिंग में है, आप देखिए एग्जीक्यूटेड में ही नहीं है, पैसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक मार्केट प्राइस जो है 11 पर नहीं आया। जब तक ये मैच नहीं होगा, LTP और मार्केट आपका लिमिट प्राइस मैच नहीं होगा, तब तक ये शेयर, तब तक ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसको अगर आप मार्केट प्राइस पे लगाना चाहते हैं या फिर यहाँ से मॉडिफाई करना चाहते हैं, सिंपल है। क्या करना है कि तुरंत बिक जाए, एडिट ऑर्डर पे जाओ अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया था तो, और वरना जब आप बेच रहे हैं तभी मार्केट सिलेक्ट करो सिंपली और कंफर्म करो और फिर शेयर बेचो अपना। ये देखो सीधा एग्जीक्यूटेड में आ गया। ये देखो एग्जीक्यूटेड पे जाएंगे, ये आपको दिखाई देगा। अभी ये देखो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आप अगर अपने पोर्टफोलियो में जाकर के चेक करेंगे इक्विटी में, तो यहाँ पर एक पहले 109 रुपये कुछ आसपास था, 55 रुपये का पोर्टफोलियो बचा, क्योंकि बाकी शेयर आपने बेच दिए। अब ये पैसा आ गया है क्या, तो अकाउंट में जाएंगे, 21 रुपये थे हमारे अकाउंट में, अभी कितने हो गए, 75 रुपये हो गए। लगभग 55 रुपये हमने 55-56 रुपये हमारे आ गए। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यार अकाउंट में यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कभी कभी होता है कि 80% पैसा आ जाता है, थोड़ा सा पैसा बच के रहता है, वो अगले दिन आता है। अगर आपने बड़ा कुछ बेचा है तो वो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं, 1 दिन में सब कुछ सेटल हो जाता है। अब ये पैसे निकल सकते हैं क्या तुरंत? नहीं, ये आपके डीमैट में रहेंगे। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो देखो कितना है, 75 रुपये 53 पैसे। विड्रॉ का बटन दबाऊंगा, अवेलेबल फॉर विड्रॉ 21 रुपये जो पहले से था। ये पैसा सेटल होगा 1 दिन के अंदर, जिसमें चार्जेस वगैरह सब कुछ कट के ये सेटल हो जाएगा और उसके बाद आप पैसे कल निकाल पाएंगे। तो ये याद रखिए, जिस दिन आप शेयर बेचते हैं उस दिन आप वो पैसे नहीं निकाल सकते, अगले दिन निकल जाते हैं। अब अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना और सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा देना। थैंक यू।